श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय अध्याय। नारद द्वारा भक्ति को सांत्वना देना। नारायण नारायण कहने के बाद नारद जी भक्ति से बोले, हे भक्ति, तू अपनी समस्त चिंताओं को त्याग कर श्री वासुदेव के चरणों का स्मरण कर। कृपा निधान करुणा के सागर वासुदेव की कृपा से तेरे कष्टों का निवारण अवश्य हो जाएगा। हे भक्ति, तू भगवान को प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस स्थान पर तेरा वास होता है वहाँ वासुदेव निवास करते हैं। सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में लोग बहुत ज्यादा जप, तप, दान और यज्ञ करते थे, जिससे उनकी मुक्ति के द्वार खुल जाते थे। परंतु कलयुग में भगवत नाम के जपने से ही मुक्ति मिल जाती है, लेकिन उसमें तेरा अंश मिला होता है। ज्ञान और वैराग्य को कलयुग में पूछने वाला कोई नहीं है, फिर भी तेरा दुख दूर करने के लिए संसार में तेरी महिमा प्रकट करता हूँ। जिस प्राणी के मन में तेरा वास होगा उसे यमराज का भय भी सता न सकेगा और वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। श्री नारायण जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे अपनी निर्मल भक्ति प्रदान करते हैं। इसी से तू सर्वश्रेष्ठ है। नारद की बात सुनकर भक्ति फिर बोली, हे महामुनि, जिस प्रकार आपने मुझे धीरज बंधाया, कृपा करके मेरे दोनों पुत्रों की मूर्छा दूर करके चैतन्यता प्रदान कीजिए। नारद जी चारों ऋषियों से बोले, हे ऋषिगण, भक्ति के बार बार के आग्रह पर मैंने ज्ञान और वैराग्य को जगाया, परंतु वे न तो उठे और न ही आंखें खोली। यह देखकर मैंने वेद मंत्र और गीता का पाठ किया। फलस्वरूप उनको कुछ चेत हुआ, परंतु जो ही वे उठने को हुए, निर्बलता के कारण पुनः अचेत होकर धरा पर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर मैं बहुत ही घबराया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद, इन्हें सत्संग द्वारा ही जगाया जा सकता है और सत्संग के लिए किसी साधु पुरुष की खोज करो। उस आकाशवाणी को सुनने के उपरांत मैं साधु पुरुष की खोज में निकल पड़ा, परंतु अभी तक वैसा महात्मा न मिला। इसी चिंता में उदास बैठा हूँ। आप लोग ब्रह्मा के पुत्र, परम योगी और ज्ञानवान हैं। आपके तप और महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह आपकी ही शक्ति थी जिसने बैकुंठ धाम के द्वारपाल जय और विजय को पृथ्वी पर गिराया था। ऐसी महान शक्ति अन्य में नहीं है। जिस प्रकार आपने मुझ पर कृपा करके अपने दुर्लभ दर्शन दिए, उसी प्रकार भक्ति एवं ज्ञान वैराग्य को दर्शन देकर उनके संकट दूर करने की अनुकंपा कीजिए, जिससे कलयुग के प्राणियों के हृदय का क्लेश दूर हो जाए। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे नारद, भगवत भक्तों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तुम्हें भक्ति का संकट दूर करना ही उचित है। ऋषियों ने भी माया मोह में लिप्त होकर प्राणियों को बैकुंठ धाम तक पहुँचाने के लिए ज्ञान एवं धर्म के बहुत से मार्ग बनाए हैं, परंतु इस कली काल में उस दुर्लभ मार्ग पर चलना असंभव सा प्रतीत होने लगा है, क्योंकि उस मार्ग पर ले जाने वाले गुरु की कमी है। उसे प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत ही सबसे उत्तम साधन है। जो प्राणी सच्चे मन से भागवत कथा सुनता है, उसे वह मार्ग शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताई थी, उसी से भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य का भी दुख दूर होगा, क्योंकि श्री नारायण के चरणों में प्रीति लगाने का इससे अच्छा अन्य कोई साधन नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब वेद और गीता के पाठ से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा न गई, तब श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर चेतना को कैसे प्राप्त होंगे। सनत कुमार जी बोले, हे देवर्षि, श्रीमद् भागवत को समस्त वेद वेदांगों का सार जानो। उसके एक एक श्लोकों में वेदों का सार भरा हुआ है। भगवान वेद व्यास जी ने समस्त वेदों का गूढ़ रहस्य श्रीमद् भागवत में निहित किया है। अतः इस कथा को सुनने से समस्त वेदों का ज्ञान हो जाता है। इसके अलावा भी एक बात है, कदाचित उसे आप भूल रहे हैं देवर्षि। वह यह है कि श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक स्वयं श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे। उन 4 श्लोकों के आधार पर ही वेद व्यास जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना समस्त प्राणियों के दुख हरने के लिए की। नारद जी हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा जो आपने मुझे यह ज्ञान दिलाया। मेरे अहोभाग्य जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए, क्योंकि यह सर्व विदित है कि सत्संग ही भाग्य से मिलता है। अब एक कृपा और कीजिए और यह बताइए कि श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यह किस प्रकार और किस स्थान पर करना चाहिए एवं यह यज्ञ कितने दिनों में संपन्न होता है।